डियर स्टूडेंट्स, मैं दीपक चौधरी। मेरे यूट्यूब चैनल चौधरी मैथ क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और मैं आशा करता हूँ कि आप घर पर सुरक्षित होंगे। और देखो भाई, ये तो आपको पता है कि क्लास 12th और 10th के पेपर होंगे। और देखो, कोर्स भी चेंज हो चुका है, एनसीईआरटी सिलेबस आ गया है, ये भी मैंने आपको बता दिया। देखो, आज का जो हमने लास्ट डिसीजन किया था वो हमने किया था कि समृद्ध गुणधर्म पढ़ लिए क्लास 8 के लिए, और क्रमबिल में गुणधर्म चल रहा था, उसमें हमने योग और घटाव के लिए कर लिए। तो हमारा टॉपिक है, थर्ड पॉइंट है परमेय संख्याओं के गुणन के लिए क्रमबिल में। चेक करते हैं कि परमेय संख्या को गुणा करने पर a इंटू बी कर ले या b इंटू ए कर ले, आगे पीछे तो गुणा करने पर मान देखते कैसा आता है। जैसे देखो, जैसे a बराबर हमने 1/2 ले लिया, b बराबर हमने ले लिया 5/7। अब हम a इंटू बी करते हैं तो 1/2 इंटू 5/7 करते हैं। तो मैंने कहा कि अंश को अंश से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 7 दूना 14, 5/14 आ रहा है इसका आंसर। अब देखो, हम ज्ञात करते हैं b इंटू ए। तो देखो क्या, 1/2, b का मान कितना है 5/7 इंटू 1/2, तो अंश को अंश से गुणा करेंगे 5/14। तो ये दोनों मान आपस में कैसे आ रहे हैं भाई, इक्वल इक्वल मिल कितना भाई, समान। तो ये प्रक्रिया हो रही है, तो ये क्या है, तो परमेय संख्या गुणन के लिए क्रमबिल में है। तो यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि बात हो रही है परमेय संख्या की। परमेय संख्या गुणन के लिए क्रमबिल में है। आप कोई सी कितने भी संख्या ले लो, उनका आप आगे से पीछे या पीछे से आगे गुणा करेंगे तो दोनों के मान कैसे आएंगे, सेम। तो परमेय संख्या गुणन के लिए क्या है, क्रमबिल में है। अब देखो, भाग के लिए बात करते हैं। जैसे a बराबर हमने ले लिया 2/7, b बराबर ले लिया 3/2। अब देखो, हम निकालते हैं a/b, निकालेंगे a/b निकालेंगे, 2/7 भाग दे रहे हैं 3/2। मैंने कहा कि यदि चार संख्या हो तो वो क्या होता है, a गुणा d, b इंटू c। पट्टी में चार संख्या हो तो पहली संख्या होता है चौथी संख्या, दूसरी और तीसरी का। तो 2/7 इंटू 2/3, 2 दूना 4, 7 तिया 21, 2 का 5 को ऊपर, अंश को अंश से गुणा, हर को हर से गुणा। अब निकालते हैं b इंटू ए, b/a। अब देखो, दूसरी संख्या हम भाग 3/2 में भाग दे रहे हैं, किसका, 2/7 का। तो 3/2, 7 का कौन जाएगा ऊपर, 7/2। ये कितना आ रहा है, 21/4। ये दोनों मान भाई साहब समान नहीं है, और जब ये दोनों मान समान नहीं हो तो ये क्रमबिल में नियम का पालन नहीं करता है। तो यहाँ पर लिख देंगे, परमेय संख्या भाग के लिए क्रमबिल में नहीं, ये होता है भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, अब बात करते हैं हम साचर गुणधर्म। देखो, हमारे प्रश्न आ गई परमेय संख्या, तो परमेय संख्याओं के लिए हम गुणधर्म निकालते हैं। पूरा संख्या मैं आपको टेबल में बता दूंगा लास्ट में। देखो भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट जरूरी है। अब बात आती है भाई साहचर्य गुणधर्म। साहचर्य गुणधर्म सबसे पहले निकालते हैं। यहाँ पे लिख दो परमेय यहाँ पे लिख दो भाई परमेय संख्या परमेय
संख्या के साचर्य गुणधर्म। और साचर्य गुणधर्म सबसे पहले निकालते हैं भाई योग के लिए। तो साचर्य गुणधर्म में क्या होता है, इसमें 3 परमेय संख्या लेते हैं। बाय द वे योग के लिए ये होता है a प्लस बी प्लस सी कोष्टक बराबर a प्लस बी कोष्टक प्लस के सी। यदि ये प्रक्रिया इसमें हो रही है तो योग के लिए साचर्य गुणधर्म का नियम पालन करता है कि जैसे 3 परमेय संख्या तरह की हैं उनको जोड़ते हैं। पहली संख्या ले लेंगे, फिर दूसरे कोष्टक की संख्या जोड़े, उनको फिर आपस में जोड़ते हैं। यदि ये मान आ जाए, दोनों मान आपस में कैसे हमें समान, तो वो साचर्य है। देखो इसको समझते हैं। जैसे देखो a बराबर 1/2, b बराबर 3/4, c बराबर ले लिया हमने 7/2। ये हमने मान ले लिए। अब देखो हम निकालते हैं a प्लस बी प्लस सी, इनको निकालते हैं। a का मान 1/2 प्लस b का मान कितना है 3/4 प्लस c का मान 7/2। 1/2 प्लस, अब देखो ये कोष्टक की सबसे पहले एक नियम होता है हमारा बोरमास नियम, आगे कराऊंगा बोरमास नियम। डी के अंदर तो आते हैं ब्रैकेट, ऑफ का मतलब का, डी का मतलब भाग, एम का मतलब गुणा, ए का मतलब जोड़ और एस का मतलब घटाव। इसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। देखो सबसे पहले कोष्टक को हल कर रहे हैं तो देखो कोष्टक लगा दिया, 4 और 2 को लासा कितना हो गई 8, तो 4 और 2 का लासा 8 आया। और लासा कैसे निकालते हैं, देखो 4 और 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो इनका लासा कितना आया भाई 4 आया। तो 4 को भाग 4 में एक बार को एक गुणा 3, तो 3 प्लस 2 को 2, तो ये कितना आ गया भाई 1/2 प्लस 17/4। अब देखो 2 और 4 का लासा कितना है 4, 2 को भाग 2 में दो, 2 से गुणा कर दिए 1 में 2 प्लस 17, ये आ रहा है 19/4। ये पूरे का मान आया है, ये मान आया a प्लस बी प्लस सी का। अब निकालेंगे a प्लस बी और प्लस के c। तो a का मान 1/2, b का मान कितना है 3/4 प्लस c का मान कितना 7/2। ये लासा ले लिया तो 2 प्लस 3, 2 को भाग 2 बार को 2, 2 को भाग 4 कितने बार 2 बार 2 एकम 2 और प्लस 7/2। तो ये कितने के 5/4 प्लस 7/2, 4 हमने कर लिया भाई लासा, 4 एकम 4 प्लस 5, 2 बार 2 बार 2 सकते 14, ये कितना आ रहा है 19/4। ये दोनों मान आपस में कैसे आ रहे हैं भाई समान, ये दोनों मान आपस में कैसे आ रहे हैं समान। तो ये क्या होता है, परमेय संख्या योग के लिए साचर्य गुणधर्म का पालन करती है। तो लिख देंगे भाई परमेय संख्या योग के लिए साचर्य गुणधर्म का पालन करती है। परमेय संख्या योग के लिए साचर्य गुणधर्म का पालन करती है। तो देखो ये तो हो गया योग के लिए। आप करेंगे घटाव के लिए। देखो भाई देखो अभी प्रश्नावली स्टार्ट नहीं है, अभी बेसिक चीज चल रही है। देखो आप बात करते हैं घटाव के लिए, घटाव के लिए व्यवकलन के लिए। देखो यदि इसमें 3 परमेय संख्या बात करते हैं, a बराबर ले लियो 1/2, b बराबर ले लियो 3/4, c बराबर ले लियो 5/3। इसमें क्या करते हैं, इसमें निकालते हैं a माइनस बी माइनस सी। पहले प्लस लिया था, अब क्या लेंगे माइनस। अब इनका मान निकालते हैं, a का मान 1/2 माइनस b का मान 3/4 माइनस c का मान 5/3।
1/2 माइनस 4 और 3 का लासा कितना आ गया भाई 12। तो 4 भाग 3 बार 3 दिया 9 माइनस 3 का भाग 4 4 भाग 4 गुणा करेंगे 5 थे 4 पंजे 20। 1/2 माइनस ये माइनस के 11/12। 1/2 माइनस माइनस का एगो प्लस तो 11/12। इन लासा कितना है 12 6 प्लस 11 तो 17/12। अब निकालते हैं a माइनस बी माइनस के सी। तो a का मान हमारा कितना है भाई 1/2, b का मान कितना है 3/4 माइनस सी का मान कितना 5/3। अब देखो 4 और 2 को ला से कितना है 4 तो 2 बार 2 माइनस 3 माइनस के 5/3 तो माइनस के 1/4 माइनस के 5/3। अब देखो 4 और 3 का लासा कितना है 12। तो 3 बार को माइनस के 3 और माइनस के 4 3 को भाग देंगे 4 में कितना आ गया 4 बार 4 पंजे 20 तो माइनस के 23/12। दोनों मान कैसे आ रहे हैं भाई समान नहीं है। समान नहीं है तो परमेय संख्या घटाव के लिए साचर गुणों का पालन नहीं करती है। यदि ये समान आ जाती तो पालन करती है, लेकिन यहाँ कैसे आ रहे हैं सभी मान तो हम कह सकते हैं परमेय संख्या को ऐसे करने पर कभी भी वो घटाव के लिए मान समान नहीं आएंगे। तो परमेय संख्या घटाव के लिए साचर गुणों का पालन नहीं करती है। देखो भाई अब हम बात करते हैं गुणा के लिए। तो देखो गुणा के लिए क्या करते हैं तीसरा पॉइंट है हमारा गुणा के लिए। देखो गुणा के लिए क्या होता है a इंटू बी इंटू सी कोष्टक। देखो इसमें क्या होता है भाई किसी पहली संख्या ले ले गुणा कोष्टक में दोनों संख्या बराबर कोष्टक में दोनों संख्या इंटू लास्ट की तीसरी संख्या। तो जैसे देखो भाई इसको समझते हैं कि ये बराबर लेते 3/4 बी बराबर 2/3 सी बराबर 1/2। तो देखो हम निकालते हैं ए गुणा बी इंटू सी तो 3/4 इंटू 2/3 गुणा 1/2 2 से 2 क्या होगा कैंसिल तो 3/4 इंटू 1/3 गुणा करके 3 एकम 3 और 3 4 दिया 12। इसी प्रकार निकालते हैं ए इंटू बी गुणा सी। ए का मान हमारा कितना भाई 3/4 बी का मान कितना है 2/3 और सी का मान कितना है 1/2 3 से 3 क्या हो कैंसिल और 2 से क्या बार कर लो 2 बार 1/2 गुणा 1/2 2 दूना 4। अब देखो ये दोनों मान अब इसको काटो भाई 3 एकम 3 और 3 चौका 12 ये दोनों मान कैसे आ रहे हैं भाई समान। अतः परमेय संख्या को किसी भी क्रम में जोड़ने पर मान हमेशा कैसा आता है समान। तो यहाँ पे लिख देंगे परमेय संख्या गुणन के लिए साचर्य का पालन करती है। ओके इसके बाद करते हैं भाग की बात। देखो भाई अब भाग के लिए क्या करते हैं भाग के लिए इसमें क्या होता है कि जैसे ए में भाग दे रहे हैं
बी में भाग दे रहे हैं, कोष्टक बराबर नहीं होता ये, और जब ये होगा तो ये क्रैमर में नियम का पालन नहीं करे। जैसे देखो ये बराबर हमने दे दिया 1/2, बी बराबर 3/4, सी बराबर 5/2। अब देखो हम निकालते हैं यहाँ सबसे पहले ए भाग बी भाग सी। ए का मान 1/2 भाग बी का मान कितना 3/4 भाग दे रहे हैं किसका 5/2 का। सबसे पहले कोष्टक को हल करते हैं। तो देखो 1/2 भाग 3/4 भाग को चेंज करते हैं गुणा में, तो संख्या क्या आ जाती है उल्टी, 2 का पहुंच जाएगा ऊपर, 5 का आ जाएगा नीचे। तो देखो भाई 1/2 भाग 3 दूना 6, 4 पंजे 20। अब देखो फिर इसको चेंज करते हैं 1/2 भाग चेंज करें गुणा में, 20 का बन जाएगा ऊपर 6, 2 ते क्या बार करके भाई 10 बार, तो ये आपको 10/6, 2 ते काट दो, 2 पंजे 10 और 2 दिया 6। ये मान आ गया ए मान बी भाग सी। अब निकालते हैं ए भाग कोष्टक में भाग दे रहे हैं सी का। ए का मान 1/2 में भाग दे रहे हैं 3/4, कोष्टक बंद भाग दे रहे हैं 5/2। ए का मान 1/2 भाग चेंज कर रहे हैं गुणा में, 4 का पहुंच जाएगा ऊपर, 3 का आ जाएगा नीचे, में भाग दे रहे हैं 5/2 का। अब 2 से क्या बार करोगे 2 बार, तो 2/3 भाग दे रहे हैं 5/2, भाग चेंज कर रहे हैं गुणा में, तो 2 का पहुंच जाएगा ऊपर, 5 का आ जाएगा नीचे, 2 दूना 4 और 3 पंजे 15। अब ये दोनों मान आपस में कैसे आ रहे हैं, समान नहीं है। यदि समान आ जाते तो साचर्य गुणधर्म का क्या करता पालन, लेकिन ये दोनों मान आपस में कैसे आ रहे हैं भाई, अलग अलग, तो ये क्या कहेंगे साचर्य गुणधर्म का पालन नहीं करते। लिख देंगे भाई यहाँ पे कि परमेय संख्या साचर्य गुणधर्म का पालन नहीं करती है। इसको उतार लो भाई। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट करते हैं भाई। देखो परमेय संख्या में शून्य की भूमिका, परमेय संख्या में शून्य की भूमिका। तो देखो माना ये परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या में हम 0 जोड़ रहे हैं, कोई ये परमेय संख्या में 0 जोड़ रहे हैं तो ये आवेगा, और या 0 में कोई परमेय संख्या जोड़ रहे हैं तो क्या आवेगा भाई ये। कोई दिक्कत है? जैसे देखो एग्जाम्पल हमारे ले लिए 3/4 में 0 जोड़ रहे हैं तो कितना आवेगा 3/4, 0 में 3/4 जोड़ेंगे कितना आवेगा 3/4। तो कोई दिक्कत है अगर परमेय संख्या में 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या आती है। तो यहाँ पे क्या इसका सहारा है कि शून्य परमेय संख्या के लिए तत्समक अवयव है, कि शून्य परमेय संख्या के लिए तत्समक अवयव है। इसको उतारो, उसके बाद नेक्स्ट करवाते हैं। देखो भाई अब बात करते हैं हम कि परमेय संख्या में 1 की भूमिका। किसकी भूमिका? 1 परमेय संख्या में 1 की भूमिका। जैसे ए परमेय संख्या को हम गुणा कर रहे हैं 1 का, तो कितना हो ए, या 1 में गुणा कर रहे हैं परमेय संख्या को, कितना हो भाई
1। कोई दिक्कत है? जैसे एग्जाम्पल ले लिया मैंने, परमेय संख्या ले लिया हमने 3/4 में गुणा कर रहे हैं, 1 का 2 कितना आ रहा है 3/4, और 1 में गुणा कर रहे हैं 3/4 को कितना आ रहा है 3/4। तो यहाँ क्या है, दोनों मान कैसे आ रहे हैं समान, तो यहाँ हम ले देंगे परमेय संख्या 1 जो होता है वो परमेय संख्या के लिए गुणात्मक तस्मक अवयव है। क्या है? गुणात्मक तस्मक अवयव है। अब देखो इसके बाद हम हल करते हैं, भाई योज्य प्रतिलोम अवयव और गुणात्मक प्रतिलोम अवयव। देखो अब हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा योज्य प्रतिलोम अवयव। योज्य प्रतिलोम अवयव में क्या होता है कि जैसे a/b कोई परमेय संख्या है, इसका हमको योज्य प्रतिलोम अवयव निकालना है। a/b का और योज्य प्रतिलोम अवयव का वो -k/b। कि कोई भी परमेय संख्या प्लस की है तो वो संख्या का चिन्ह चेंज कर दो बस। माइनस की तो क्या जाओ प्लस की तो माइनस की तो प्लस। एग्जाम्पल 1/2 का योज्य प्रतिलोम क्या है -k/1/2। ये तो हो गई योज्य प्रतिलोम अवयव। अब बात करते हैं भाई हम गुणात्मक प्रतिलोम अवयव। और देखो भाई अब बात आती है गुणात्मक प्रतिलोम अवयव। गुणात्मक प्रतिलोम अवयव क्या होता है कि जैसे a/b बराबर गुणात्मक a/b का गुणात्मक प्रतिलोम। देखो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, संख्या जो सा चिन्ह है वो करना है। तो a/b का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा b/a। कि a का बन जाएगा नीचे, b का बन जाएगा ऊपर, संख्या चेंज कर देंगे। जैसे देखो 5/7 का लगा रहे हैं, गुणात्मक प्रतिलोम 7 का बन जाएगा वो 5 का आ जाएगा नीचे। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज का जो हमारा टॉपिक है हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और इसके बाद जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो आप धैर्य बनाए रखें, मैं सभी सवालों को यहाँ पर लिखूंगा और आप सभी सवालों को नोट करना। तो थैंक यू फॉर सम एवरी स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।